भौन भरो पकवान मिठाइयन लोग कहें निधि हैं सुषमा के। सांझ सवेरे पिता अभिलाषत दाख न चाखत सिंधु क्षमा के। बाभन को दुखिया शेर पावक चाउ लायो समा के। प्रीति की रीति कहा कहिए ते ही बैठी चबात हैं गंत रमा के। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सुदामा द्वारा लाए गए चावल को जब कृष्ण खाते हैं तो देवलोक पर क्या प्रतिक्रिया होती है इसका वर्णन है। देवलोक में हड़कंप मच जाता है और इसी स्थिति में नरोत्तम दास इस पद में बताते हैं कि कृष्ण का जो महल है वो पकवानों और मिठाइयों से भरा पड़ा है। एक तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के पकवान वहां भरे पड़े हैं और उनकी स्थिति यह है कि वो दाख छुआड़ा भी नहीं खाते, उन मिठाइयों को नहीं खाते, पकवान को नहीं खाते और सुदामा द्वारा लाए गए चावल को खाते हैं। तो यहाँ प्रेम की विचित्र पद्धति का वर्णन नरोत्तम दास ने किया है। यानी इसका मूल भाव यह है कि कृष्ण के समक्ष पकवानों और मिठाइयों का भंडार पड़ा है उनके घर में, उनके महल में, उनके राजमहल में, लेकिन वो नहीं खाते। यहाँ एक शब्द आया है दाख। दाख मतलब किशमिश, बिल्कुल किशमिश। किशमिश छोड़ा भी नहीं खाते, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े हैं, मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं, पकवान पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं खाते, उनको नहीं स्वाद। और मित्र द्वारा लाए गए चावल को वो प्रेम पूर्वक खाते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रेम की विचित्र पद्धति का वर्णन इस पद में किया गया है। मूल भाव समझ गया। अब पंक्तियों को देखिए। भवन यानी भवन, राजमहल। कृष्ण का भवन, जहाँ कृष्ण रहते हैं द्वारका में, वो भवन जो है भरा हुआ है किससे? पकवानों से और मिठाइयों से, भांति भांति के पकवानों से और मिठाइयों से भरा पड़ा है। लोग कहें, लोग कहते हैं, जनता कहती है या राज दरबार के जो लोग हैं वहाँ उस राज्य में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं, लोग कहते हैं निधि हैं सुषमा के। सुषमा के यानी सौंदर्य के, निधि यानी भंडार। वह महल जो है सौंदर्य का भंडार है। लोग कहते हैं उस राजमहल के विषय में कि जहाँ भांति भांति के पकवान और मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं, वह सौंदर्य का भंडार है, सौंदर्य का आगार है। आगार, आप लोग देखिए भंडार को आगार भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखे होंगे, आप चले जाएं तो वहाँ आगार लिखा होगा, कोटा कोटा बस आगार। तो आगार का अर्थ होता है, अंग्रेजी में डिपो शब्द है और हिंदी में इसके लिए भंडार शब्द का प्रयोग होता है। तो सुषमा यानी सौंदर्य। दूसरी पंक्ति, सांझ सवेरे, क्या अर्थ होगा सांझ सवेरे? सुबह शाम। पिता अभिलाषक, पिता की अभिलाषा करते हैं। कृष्ण जो हैं सुबह से शाम तक पिता की अभिलाषा करते हैं, कामना करते हैं। दाख न चाखत सिंधु क्षमा के। सिंधु यहाँ क्षमा का अर्थ है क्षमा, ये क्षमा नहीं तो कबीर ने इसका इस रूप में लिख दिया है। ये देखिए इसका उच्चारण क्षमा, ये क्षमा है, समझिए। इसको कौन सा क्षमा, यानी ये क्षमा है। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं नरोत्तम दास कि सिंधु क्षमा, सिंधु का अर्थ है क्षमा के, यानी इस क्षमा के जो है सागर हैं। सिंधु मतलब सागर, लेकिन सिंधु शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ सिंधु का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ बताइए कैसे? क्षमा का सागर। कृष्ण जो है क्षमा के सागर है, क्षमा के भंडार है, समझिए ना। कृपा निधान कहा गया है। और एक सिंधु का अर्थ होता है नमक भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैठा हुआ है खाने की पंगत में, पार्टी में, और या नीचे आप लोग कहीं पार्टी जाए और वहाँ नीचे भोजन चल रहा है, उसमें कोई आदमी सामने वाला कहे परोसने वाले को कि सिंधु ले आओ, सिंधु ले आओ, तो वहाँ सिंधु का तात्पर्य क्या से होगा? नमक से। और सिंधु एक सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई, पिछली बार जानते हैं। और एक सिंधु का अर्थ होता है घोड़ा भी। अगर वहाँ देखिए प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है और परोसने वाले को है कि सिंधु ले आओ, तो घोड़ा नहीं लाएगा, वहाँ नमक ही लाएगा, समझे। लेकिन रण क्षेत्र में अगर बात होगी कि राजा कहेगा या सैनिक कहेगा, तो सेनापति होगा कि जाओ बढ़िया सा सिंधु ले आओ, तो वहाँ अच्छे नमक से नहीं, वहाँ अच्छे घोड़े से तात्पर्य होगा। तो एक
शब्द हैं उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं और उस अर्थों का निर्धारण जो है प्रसंग के अनुसार होता है। दाट न चाखत यानी कृष्ण जो है किसमिस भी नहीं खाते। सिंधु क्षमा के सागर या विशेषण से उपयोग किया गया कृष्ण को। कृष्ण जो है क्षमा के सागर हैं, वह दाख भी नहीं खाते। चाखत यानी चखना, खाना। तीसरी पंक्ति बावन को, बावन यानी ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण, को दुखिया एक दुखियारा ब्राह्मण सुदामा, शेर पावक चावल एक पाव चावल। मैंने देखिए 2 नंबर में ध्यान रखने की बात है कि सुदामा जो है कृष्ण के लिए कितना चावल ले जाते हैं। जिसने किताब नहीं पढ़ी है ना, वहां मैं ही क्वेश्चन सेट करूंगा तो लिख दूंगा कि एक पाव से लिख दूंगा या लिख दूंगा आधा किलो, लिख दूंगा तीसरा विकल्प मुट्ठी भर और चौथा लिख दूंगा कि इनमें से कोई नहीं। तो पाव भर चावल जो है ले। समा एक इसमें शब्द आया कोदो समा, आप लोग गांव के हैं जानते होंगे। ये नरोत्तम दास में सुदामा चरित्र में ये बताया गया पहले भी, इसके पहले के पदों में कि इनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि इन्हें दोनों जून जो है रोटी नहीं नसीब होती है और वो कोदो समा खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। एक प्रकार का घास जो है जंगली घास होता है कोदो समा, समझे। तो यहाँ कोदो लायो समा के यानी समा के चावल अपने पड़ोसन से मांग के लाती है इनकी बकरी, यानी ऐसा चावल जो निम्न स्तर का है, बहुत अच्छी कोटि का वो चावल नहीं है। चावल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। आप चावल की दुकान में चले जाएं तो आपको 20 रुपए से लेके 300 रुपए तक के चावल मिलेंगे, समझ, जैसी जिसकी क्षमता वो खरीदता है। तो इन पंक्तियों में तीसरी पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है उनका भवन जो है तमाम तरह के पकवानों और मिठाइयों से भरा पड़ा है, किंतु वो उन मिठाइयों और पकवानों को नहीं खाते और दाख भी नहीं सकते। किंतु वही कृष्ण जो है एक दुखियारे ब्राह्मण यानी सुदामा द्वारा लाए गए पाव भर चावल को प्रेम से खाते हैं। अगली पंक्ति प्रीति की रीति कहा कहिए, कहा कहिए यानी क्या कहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ इसमें छिपा हुआ है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि प्रीति की रीति जो है, प्रीति का जो ढंग है उसके विषय में क्या कहा जाए, यानी उसकी जो लीला है अपरंपार है। ते ही बैठी चबावत हैं कंत रमा के, कंत रमा के अर्थ का तात्पर्य है ये कृष्ण के लिए आया है। रमा यानी लक्ष्मी के स्वामी, कंत रमा के लक्ष्मी के स्वामी जो हैं कृष्ण जो हैं सुदामा द्वारा लाए गए चावल को खाते हैं। प्रेम की यह कैसी रीति है, प्रेम की यह कैसी पद्धति है। ये तो कृष्ण के संदर्भ में ये बात कही गई है कि प्रेम की कैसी पद्धति है। घनानंद ने भी कहा है, अब ये पाठ प्रश्न में जाएंगे। घनानंद का नाम सुना आपने? किस तरह के कवि हैं घनानंद? रीति काल में 3 प्रकार के काव्य लिखे गए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद है रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनकी पंक्ति ही है लोग हैं रागन कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। तो यहाँ कवि कहता है कि प्रेम की रीति के विषय में क्या कहा जाए। प्रेम की रीति जो है, प्रेम की पद्धति जो है, प्रेम का जो ढंग है बड़ा विचित्र होता है। जो कृष्ण पकवानों को, मिठाइयों को, दाख को नहीं खाते, वही कृष्ण एक ब्राह्मण दुखियारा द्वारा लाए गए पाव भर चावल को खाते हैं। तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पुनः पंक्तियों में देखिए, इस पद में नरोत्तम दास ने सुदामा द्वारा लाए गए चावल को कृष्ण के द्वारा खाए जाने पर देवलोक में पड़े प्रभावों का वर्णन किया है। इसी क्रम में वह आगे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो भवन है, महल जो है, वह भांति भांति के पकवानों और मिठाइयों से भरा पड़ा था। लोग उस भवन को सौंदर्य का भंडार कहते थे। सुबह शाम कृष्ण जो है पिता की कामना करते थे, अभिलाषा करते थे। जिस कृष्ण का घर या भवन पकवानों और मिठाइयों से भरा था और जो
कृष्ण दाख भी नहीं खाते थे, वह कृष्ण जो है किसी ब्राह्मण द्वारा लाए गए पाव भर सेर चावल को खाते हैं। कवि कहता है कि प्रेम की यह कैसी विचित्र पद्धति है, प्रेम की यह कैसी लीला है कि जो कृष्ण जिनका घर पकवानों और मिठाइयों से भरा पड़ा था, वह कृष्ण उन्हें ना खाकर अपने मित्र द्वारा लाए गए चावल को खाते हैं। यहाँ 3 विशेषण आए हैं, ग्रंथ रामाज्ञानी, रामायण लक्ष्मण स्वामी और ये क्षमा के सागर, इसको कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। तो अब इस पद में विशेष में लिखना है, पहली बात लिखनी है कि इस पद में कृष्ण के व्यवहार का, प्रेम व्यवहार का उल्लेख हुआ है। दूसरा, इस पद में कवि ने यह बताया है कि कृष्ण के समक्ष मिठाइयां और पकवान, दाख जैसी चीजें भी तुच्छ हैं। किसके समक्ष? सुदामा द्वारा लाए गए चावल के समक्ष जो है, कृष्ण के समक्ष पकवान मिठाइयां भी बेकार हैं। इनमें इस मित्र के उपहार में जितना उन्हें आनंद मिलता है, उतना आनंद, उतना स्वाद इन पकवानों में नहीं मिलता है। इसके पहले की पंक्ति में अगर आपने देखा था कि वो खाते हुए या खाते नहीं है, यानी तृप्त नहीं होते हैं, तो यहाँ एक भाव निकलता है कि जो जिस कृष्ण के महल में पकवान और मिठाइयों का भंडार था, वो उन्हें कृष्णा खाकर अपने मित्र द्वारा लाए गए चावल को खाकर तृप्त होते हैं। भाषा जो है ब्रज भाषा है और छंद की दृष्टि से यहाँ सवया छंद है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर अगले दिन अगला पद देखेंगे।